गुड इवनिंग। रमन जी गुड इवनिंग। विकास जी, रमन जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है प्रॉपर मेरी? अच्छे हैं आप लोग, कैसे हैं? सर आज हमें बुखार लग गया। अरे राम रे राम, काहे बुखार लग गया? बीमार पड़ गए हैं? सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज तार में कुछ फॉल्ट आ गया। चलिए लाइट ऑन कर दी। और चलिए अगला टाइप टाइप 9 में करें, शुरू करें हम। आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे, समझा दें और फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, जो अभी हम समझा रहे हैं कंसेप्ट, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुड़िया जी गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग, और सबसे निकलते हैं हम लोग बाहर और काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखें, एक वर्ड होता है परसेंट सेविंग। एकदम आराम से समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो सब दिन उलझे रहेंगे। एकदम आराम आराम से एक एक बात समझिए। परसेंट सेविंग, ये परसेंट सेविंग क्या चीज है, हम वो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपको बताए हैं कि कंपैरिजन कंपैरिजन किसी का होता है, किसी का कंपैरिजन किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसी का कंपैरिजन किसी के रेस्पेक्ट में होता है। ये बेसिक बात हम आपको बताए थे, ठीक है। तो अभी क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी 2000 रुपया कमाता है, ये इसका इनकम है, 2000 रुपया इसका इनकम है, और इसमें से वो 1500 रुपया खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर है, और वो सेविंग करता है 500 रुपया, बचाता है। 1500 रुपया खर्च करता है, 500 रुपया बचाता है। हम पूछेंगे कितना परसेंट उसका एक्सपेंडिचर है। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, एकदम आराम से समझिएगा। कंपैरिजन किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, किसका कंपैरिजन वो भी बताना चाहिए और किसके रेस्पेक्ट में वो भी बताना चाहिए। तब आप किसी का कंपैरिजन कीजिएगा किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये बोले कि बताइए एक्सपेंडिचर सेविंग का कितना गुना है, कितना गुना, ये पढ़ा चुके हम, अभी थोड़ा आराम से बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर सेविंग का कितना गुना है, तो हम ये कंपैरिजन करने को बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर का सेविंग के रेस्पेक्ट में, जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। तो अब अभी बोलेंगे एक्सपेंडिचर सेविंग का कितना गुना है, तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना है 1500, सेविंग कितना है 500, ऊपर में लिखेंगे 1500, नीचे में लिखेंगे 500, बराबर 3 गुना है। मतलब एक्सपेंडिचर सेविंग का 3 गुना है। हम बोलेंगे आपसे कि बताइए एक्सपेंडिचर, या आपको ऐसे बोलेंगे कि बताइए सेविंग, एक्सपेंडिचर का सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना गुना है, कितना गुना है, सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना गुना है। हम किसका कंपैरिजन करने को बोल रहे हैं, सेविंग का किसके रेस्पेक्ट में, एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में। तो सेविंग का कंपैरिजन, गुड इवनिंग सर, गुरुजी, अच्छा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है लाइव वीडियो का? लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता? जाता है,
सब लोगों को तो जाता है। देखिए सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना गुना है, हम लोग कंपैरिजन करने को बोल रहे हैं सेविंग का किसके रेस्पेक्ट में, एक्सपेंडिचर। तो सेविंग ऊपर में जाएगा 500, एक्सपेंडिचर नीचे में जाएगा 1500। आप बोलेंगे 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स मतलब सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना गुना है, तो बोलिएगा 1/3 टाइम्स। लेकिन अगर हम ये चीज बोले इसी में कि बताइए सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप ये बेसिक बात जानते हैं, कुछ नहीं करना है, बस अब परसेंटेज में हो गया तो सेविंग ऊपर में लिखेंगे 500, एक्सपेंडिचर नीचे में 1500। इसको परसेंट के लिए इंटू 100 करते हैं तब परसेंट का साइन लगता है, तो ये कट जाएगा, एक बराबर बन जाएगा ये 33.1/3%। मतलब सेविंग एक्सपेंडिचर का 33.1/3% है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, हम यहाँ पर एकदम आराम से देखिए, हम हर चीज को ना इजी आराम से समझा रहे हैं ताकि बेसिक जानकारी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। हम बोलेंगे आपसे क्या कि भाई बताएं सेविंग, ये मान लीजिए राम है, ये राम के बारे में बताया गया है कि राम 2000 रुपया कमाता है, 1500 रुपया खर्च करता है, 500 रुपया बचाता है। 3 टर्म है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। डॉली 3 बात है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो किसी का भी कंपैरिजन किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। अब हम मान लीजिए हम बोले क्या, बताएं राम कितना परसेंट बचाता है, कितना परसेंट बचाता है, राम कितना परसेंट बचाता है। अभी देखिए सुनिए, अंतर बता दें, अभी तक किसका कंपैरिजन था, पिछले 2 एग्जाम्पल में किसका कंपैरिजन करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो हम आपको बता दे रहे थे। किसका कंपैरिजन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है वो बता रहे थे। लेकिन अभी देखिए सीधा लिखे राम कितना परसेंट बचाता है, मतलब राम का सेविंग का कंपैरिजन करने को बोल रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में वो दिए ही नहीं। समझिएगा राहुल, हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इतना छोटा पॉइंट भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। हम बोले क्या है, राम कितना परसेंट बचाता है, पिछले में और अब में तुलना कीजिए। पिछले वाला लाइन में ये था, जब पीछे बताए थे उसमें हम किसका कंपैरिजन करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना, दोनों बात बता दिए थे। किसका कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में, दोनों बात बताए थे। यहां पर देखिए अंतर क्या है, इसमें राम कितना परसेंट बचाता है, बस पूछे कि कितना परसेंट बचाता है, नहीं पूछे कि किसके रेस्पेक्ट में। याद रखिए बचत या खर्च, अगर यहीं पर बोल देता कि राम खर्च का कितना परसेंट बचाता है, तब क्लियर कर दिया कि भाई बचत का निकालना है खर्च के रेस्पेक्ट में। बोल सकता है बताइए राम अपने खर्च का कितना परसेंट बचाता है, खर्च का, तब क्लियर हो गया सेविंग का कंपैरिजन एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं दे तब आपको हमेशा सेविंग या एक्सपेंडिचर जो बोला जाता है वो इनकम के रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा। जब कुछ नहीं बोले तो राम कितना परसेंट बचाता है, तो खर्च या बचत हमेशा इनकम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर बोला राम कितना परसेंट बचाता, मतलब बचत का कंपैरिजन, बचत 500 किसके रेस्पेक्ट में, इनकम के रेस्पेक्ट में 2000 इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 बराबर 25%। राम 25%, जितना वो कमाता है उसका 25% बचाता है। अब एक बात बता दें, कभी भी आप कोई चीज निकालते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हम ये पीछे भी बताए हैं, आपको परसेंटेज रेशियो जब बता रहे थे तो आप याद कीजिए कि हम आपको उस समय में बताए थे ये बात बताए थे, ए बी का 100% है, या मान लीजिए ए बी का 40% है, ए बी का 40% है,
तो अभी किसका कंपैरिजन, ए का कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो हम बताए थे जिसके रेस्पेक्ट में उसको 100 बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में उसको 100। अब इसका 40% यानी 40, ये हम आपको बताए थे। तो जब आप यहां हर चीज इनकम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो इनकम कितना होगा, 100% इनकम को, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर भी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तब। तो आप एक्सपेंडिचर किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इनकम के रेस्पेक्ट में, या सेविंग किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इनकम के रेस्पेक्ट में। तो इनकम को हम लोग बोलेंगे 100%। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, यानी इससे एक कंक्लूजन निकला है। अगर हम अपने बारे में ही बता दें, आप लोगों से शेयर करें कि भाई जो भी हम कमाते हैं उसमें से हम 20% बचा लेते हैं। हम आपको बताएं कि भाई जो भी हम कमाते हैं उसमें से 20% बचा लेते हैं। बचाएंगे क्या, खाक, बचता तो कुछ है ही नहीं, कमाते ही कितना है जो बचाएंगे। किसी तरीके से 2 वक्त का रोटी निकल जाता है। चलिए सुनिए आप मेरी बात को। हम अगर बोले कि भाई जितना हम कमाते हैं उसका 20% हम बचा लेते हैं, इसमें एक चीज हिडन है कि अगर 20% बचा लेते, चूंकि इनकम तो हमारा, इनकम को हम मान रहे हैं 100%, तो 20% बचा लेते हैं, इसका मतलब हम खर्च करते हैं 80%, खर्च करते हैं 80%। अगर हम 20% बचाते हैं तो 80% खर्च करते हैं। मतलब सेविंग या एक्सपेंडिचर में से किसी भी एक का प्रतिशत दिया है तो आप दूसरे का प्रतिशत बता सकते हैं। सेविंग या एक्सपेंडिचर, अगर हम बोलेंगे एक लड़के का खर्च है 70%, इसमें हिडन है उसका बचत कितना % है भाई, यदि खर्च है 70% तो बचत है 30%। सर एडवांस मैथ कब से स्टार्ट हो, सुबह में तो चल रहा है भाई एडवांस मैथ का बैच, 9 बजे से एडवांस मैथ चल रहा है। ये चीज अब बता दिए। अब हम इसका क्या एप्लीकेशन बताते हैं कि इसमें हम लोगों को करना क्या है। नेहा लिखी है, नेहा क्या लिखी है, उड़ाने वाली कोई है नहीं तो शेविंग क्यों नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को बोलते हैं उड़ाने वाली एक ठो ढूंढ दीजिए तो ढूंढते भी नहीं है। अब कितना, अब हाथ जोड़ के बोले क्या, एक तो उड़ाने वाली ढूंढ दीजिए, उड़ाते रहेंगे। चलिए आइए देखिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे, हम ये चीज बता रहे थे कि 2 चीज बताएंगे, एक बात की एप्लीकेशन क्या है और रेशियो में इसका क्या यूज है, रेशियो में ये सब बात क्यों आ रहा है। सुनिए मेरी बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सेविंग की बात करें, आपको कोई एक इंफॉर्मेशन इस वैरायटी के क्वेश्चन में, सुन लीजिएगा, इस वैरायटी के क्वेश्चन में तो नहीं दिया है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग इनकम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। हाँ बिल्कुल डॉली, साकियत लिखे, एक से एक लोग हैं यहाँ। पायलट ढूंढना है क्या सर उड़ाने के लिए, वो उड़ाने का बात नहीं हो रहा है गौतम, सॉरी साकेत। गौतम बोले सर इस बैच में एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा क्या। हाँ अभी इंतजार कीजिए, करवा देंगे। शेविंग की बात कर रहे हैं। अब चलिए बातचीत नहीं, अब सुनिएगा मेरी बात को। मान इस वाले वैरायटी में याद रखिएगा एक चीज तो हमेशा दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कोई आदमी 20% बचत करता है, किसी का सेविंग है 20%, जैसे ही सेविंग दे दिया, सेविंग 20% देने का मतलब, सुन लीजिए सब लोग ध्यान से, सेविंग 20% देने का मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट किसी का भी 20% सेविंग दिया है तो ये स्टेटमेंट 3 चीज को रिलेट कर दिया उस व्यक्ति का। मान लीजिए ये राम का 20% सेविंग है,
तो राम के तीनों टर्म को रिलेट कर दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों चीज को रिलेट कर दिया कि राम 100 कमाता है, 20 उड़ाता है, 80 बचाता है। ये तीनों को रिलेट कर दिया, 5 4 1, ये इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। राम का तीनों चीज रिलेट हो गया। आप बात समझिएगा गौर से, राम का ये तीनों चीज हो गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों चीज को रिलेट हो गया, ये तीनों कनेक्ट है। इसमें से कोई भी एक आपको पता है तो आप दूसरा बता सकते हैं। क्लियर है? अब समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं, ये समझिएगा एकदम आराम से। जैसे मान लीजिए राम का सेविंग है 20%, सेविंग है 20%, सेविंग है 20%। तो राम का सेविंग है 20%, तो हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर इसका इनकम बता दिए, इनकम बता दिए कि इसका 500 रुपया इनकम है, इनकम 500 है। अब आप इनकम एक चीज पता चला, इसके बाद आप दोनों चीज बता सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी। एकदम आराम से सुनिएगा, एक्सपेंडिचर भी सेविंग भी। क्या करिएगा आप, एक्सपेंडिचर निकालना है और सेविंग निकालना है। तो 500 कमाता है, 20% बचाता है, किसका 20%? 500 का। तो आप बोलिएगा 500 का 20%। एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या बोलिएगा, 500 का 80%। इससे आप दो कंक्लूजन पे पहुंचे। ये 500 क्या है, ये इनकम है। 80% क्या है, ये परसेंट एक्सपेंडिचर है। ये 500 क्या है, इनकम है। ये 20% क्या है, परसेंट सेविंग है। तो आप इससे दो कंक्लूजन इससे निकल रहा है भाई मेरे, समझिएगा। एक निकला ये कि सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग, इनकम इनटू परसेंट सेविंग, सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग। यह ना कि इनकम में परसेंट सेविंग को गुना कर दिए तो सेविंग हो। सुनिए, अगर हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर बराबर, तो आप बोलिएगा इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर, इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर। ये कोई फॉर्मूला नहीं, अभी समझा दिए आपको, ये सब बच्चा वाला चीज है। अगर 20% बचाइएगा किसका, इनकम का 20%, यानी सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग। एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए 80% खर्च करते किसका, इनकम का, तो इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर। यानी ये एक तरह से इसको फाइनली ये फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो गया कि भाई सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर। और अगर हम बोलेंगे इनकम बताइए, इनकम बराबर, तो आप सोचिए इसको इधर ले आइए, परसेंट सेविंग इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो आप बोल सकते हैं सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग, परसेंट सेविंग। और ये एक और फॉर्मूला बन सकता है, इसको इधर ले आइए तो आप बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। यानी सेविंग निकालने का फॉर्मूला इनकम इनटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर, और इनकम निकालने का फॉर्मूला दो, एक सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग या एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। चार फॉर्मूला आपको दिए, सेविंग इनकम इनटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर, और इनकम दो फॉर्मूला, एक सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग और एक एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। दिमाग में रख लीजिए, ये चार फॉर्मूला को याद रखिए। सेविंग इनकम इनटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर। इनकम का दो फॉर्मूला से, अगर सेविंग पता है तो सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर पता है तो एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। ये चार फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ये चार फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कोई एक वैल्यू दिया है आप दूसरा वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोलेंगे कि किसी का इनकम है
7,000 रुपया, इनकम है 7,000 रुपया, वो परसेंट सेविंग है उसका, हाँ यहां ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं करो, सेविंग परसेंट सेविंग, अगर वो 30% बचाता है, आपसे एक्सपेंडिचर पूछेंगे, बताइए एक्सपेंडिचर कितना, तो सीधा इनकम इंटू परसेंट एक्सपेंडिचर, इनकम कितना 7,000, परसेंट एक्सपेंडिचर कितना 70%, तो 7,000 का 70% आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए निकाल भी देते हैं, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, तो 7 सते 4900 रुपया हो गया। उल्टा अगर सोचिए ना, ये डिलीट कर दिए इसको, आपको हम ये बता दिए कि देखिए सेविंग है 30%, खर्च है 4900 रुपया, इनकम बताएं, हम पूछते हैं इनकम बताएं, तो इनकम का दो फॉर्मूला होता है, अगर सेविंग पता है तो सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर पता है तो एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। अभी कौन फॉर्मूला काम करेगा, अभी कौन फॉर्मूला काम करेगा, अभी काम करेंगे एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कितना 4900, अब परसेंट एक्सपेंडिचर कितना 30% सेविंग है, तो परसेंट एक्सपेंडिचर 70%, 70% परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, ये 4900 बट्टे 70, परसेंट का मतलब बट्टे 100, ये इंटू 1/100, तो ये इंटू यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 सते 49, देखिए आगे आंसर 7,000 रुपया। तो ये फॉर्मूला आपको बताए कि एक फॉर्मूला बताए, 4 फॉर्मूला बताए, इस चारों फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं। 4 फॉर्मूला बताए, याद रखिएगा, सेविंग निकालना है इनकम इंटू परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर निकालना है इनकम इंटू परसेंट एक्सपेंडिचर, और इनकम निकालने का दो फॉर्मूला, सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग और एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला होता है जो बहुत दिन से, मेरा दिया गया कोई फॉर्मूला ये नहीं है, सदियों से यूज होता आ रहा फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि हम डिराइव करके हम फॉर्मूला आविष्कार कर दिए, बहुत दिन से यूज हो रहा। लेकिन हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं जो हम अपने तरीका को शामिल करते हैं, वो ये, हम बोलते ठीक है ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी बड़ा काम का होता है ये फॉर्मूला भी, लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीज है जो इस फॉर्मूला पर समय ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते क्या कि ये एक्सपेंडिचर किसी का है 500, एक्सपेंडिचर 500, और वो 20% सेविंग है, उसका सेविंग है 20%, बोलेगा बताएं इनकम क्या है, तो आराम से आप कर दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन सोचिए आपसे एक्सपेंडिचर दिया और आपसे सेविंग पूछता, सेविंग पूछता, तो एक देखिए इनकम से सेविंग निकालने का फॉर्मूला है, इनकम से सेविंग निकालने का फॉर्मूला है, इनकम से एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला है। देखिए सेविंग से भी इनकम निकालने का फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर से भी इनकम निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन सेविंग से एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर से सेविंग निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। सेविंग से एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर से सेविंग निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप यहां से एक फॉर्मूला भले डिराइव कर सकते हैं। क्या चीज डिराइव कर सकते हैं कि भाई आप जानते हैं कि इनकम बराबर सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। तो आप इसको इधर ले जाइए तो आप बोल सकते हैं ना, सेविंग बट्टे एक्सपेंडिचर बराबर परसेंट सेविंग बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां पर पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। हम मेरा क्या कहना है भाई, ये सब फॉर्मूला आप याद रखिए ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे विदाउट फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूला के यूज किए हुए आप कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे।
हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए सुनिए, बताते हैं, बड़ा सिंपल बात बताते हैं। कैसा भी क्वेश्चन रहे, कोई फॉर्मूला किसी का जरूरत नहीं है। हम एक बात बताए हैं, जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जिसका दिया गया है उसका यूनिट नीचे, और जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब जगह कैसा भी क्वेश्चन हो, सब जगह काम करेगा। मान लीजिए परसेंट सेविंग दिया है 20%। आपको पहला क्वेश्चन ये देगा कि एक्सपेंडिचर है 500, इनकम बताइए। दूसरा बोलेगा सेविंग है कुछ भी 500, इनकम बताइए। तीसरा पूछ सकता है एक्सपेंडिचर है 500, या हाँ चलिए सेविंग बताइए। चौथा ये भी पूछ सकता है कि सेविंग है 500, एक्सपेंडिचर बताइए। पांचवा ये भी पूछ सकता है इनकम है 700, सेविंग बताइए। कुछ भी पूछे कहीं से, कोई सब फॉर्मूला मान लीजिए भूल गए, सब फॉर्मूला भूल गए, कुछ नहीं करना है। सुनिए, इसीलिए इतना एग्जाम्पल दे दिया आपको। देखिए निकालना, इसको मन में रखिए, मन में ये तीनों को रिलेट कर रहा है। सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, इसका मतलब क्या है? सेविंग 20, एक्सपेंडिचर 80, इनकम 100। इसका मतलब यही हुआ, सेविंग 20 यूनिट, एक्सपेंडिचर 80 यूनिट, इनकम 100 यूनिट। ये तीनों का रिलेशन आप कट करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, 1, 4, 5 ये भी कर सकते हैं। इसके जगह लिखिए 1, इसके जगह लिखिए 4, इसके जगह लिखिए 5, 1, 4, 5। देखिए बड़ा सिंपल बात है। चाहिए क्या? इनकम। तो इनकम का यूनिट क्या है? 5। दिया क्या गया है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यूनिट कितना है? 4। गुना कर दीजिए 500 से, आंसर आ गया, खत्म बात। कोई फॉर्मूला कहा, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाए। फिर से सुनिए, चाहिए क्या? इनकम। तो इनकम का यूनिट कितना? 5। दिया क्या गया है? सेविंग। सेविंग का यूनिट कितना? 1। जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म बात। कोई फॉर्मूला नहीं। कहां फॉर्मूला यूज किए? सुनिए, यहां निकालना क्या है? सेविंग। सेविंग का यूनिट कितना है? 1। दिया क्या गया है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यूनिट कितना? 4। जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए, खत्म बात। देखिए यहां निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यूनिट कितना? 4। दिया क्या गया है? सेविंग। सेविंग का यूनिट कितना? 1। जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए, खत्म बात। देखिए निकालना क्या है? सेविंग। सेविंग का यूनिट कितना? 1। दिया क्या गया है? इनकम। इनकम का यूनिट कितना? 5। जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए, खत्म बात। सिंपल बात, समझ में आया? जो दिया गया है उसका यूनिट ऊपर, जो पूछा गया उसका यूनिट नीचे। सॉरी, गलती बोल दी है। जो पूछा गया है उसका यूनिट ऊपर, पूछा गया का यूनिट ऊपर, दिया गया का यूनिट नीचे, और दिया गया से गुना कर दीजिए। क्लियर है? तो ये चीज आपका, ये हम बेसिक जानकारी दिए। अब आइए रेशियो में यूज क्या होता है। सुनिए, आपको ये याद होगा, 2-3 बात समझाते हैं। आपको ये याद होगा कि A:B:C है 3:4:5, और P:Q:R है 4:5:7, 4:5:7। हम आपसे पूछेंगे कि भाई B और Q का रिलेशन बताइए, क्या होगा? B और Q का रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन।
नहीं बता सकते। ये भाई साहब अलग फैमिली के, ये भाई साहब अलग फैमिली के, इन दोनों में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका एक आध का एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट का कोई रिश्ता नहीं होगा। ये हम पहले बेसिक में पढ़ा चुके हैं। अब सोचिए यहां पर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो का क्या यूज है। मान लीजिए हम दिए आपको ए का सेविंग 20% है। ये स्टेटमेंट, सुनिए बात को, ये स्टेटमेंट 3 टर्म को रिलेट कर देता है। एक का ही सेविंग, एक का ही एक्सपेंडिचर और एक का ही इनकम। एक का सेविंग, एक का एक्सपेंडिचर और एक का इनकम, इन 3 को रिलेट कर दिया। एक का सेविंग, एक का एक्सपेंडिचर, एक का इनकम। कैसे? तो ये 20, ये 80, ये 100। आप बोल सकते हैं 20 इकाई 20, 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, 1 4 5। अगर आदमी एक के बदले 2 हो जाए, एक आ गया बी भी, और बी बोला कि भाई बी का सेविंग है 30%, बी का सेविंग है 30%। आराम से समझिएगा, बोला जाता है कि रेशियो में थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत मजा लिया जा सकता है इसका। बोला बी का सेविंग है 30%। ये जो स्टेटमेंट है ये 3 टर्म को रिलेट करता है। किस चीज को? तो बी का सेविंग, बी का एक्सपेंडिचर और बी का इनकम, ये 3 चीज को रिलेट करता है। कि ये 30, ये 70 और ये 100, आप बोल सकते हैं 3:7:10। यानी 2 व्यक्ति का परसेंट सेविंग या परसेंट एक्सपेंडिचर अगर दे दिया, तो पहला व्यक्ति का तीनों टर्म कनेक्ट है, दूसरा व्यक्ति का तीनों टर्म कनेक्ट है। भाई मेरे पूछ दे अगर हम बताएं कि बताइए ए का एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, आप लोग बताइए। ए का एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? एक का बिल्कुल कैन नॉट डिटरमाइन, बता नहीं सकते हैं। ये तीनों टर्म रिलेट है आपस में, ये तीनों टर्म आपस में रिलेट है। लेकिन क्या किए, इसका ए का एक्सपेंडिचर उठाए और इसका बी का एक्सपेंडिचर उठाए, और अब पूछ रहे हैं इसका रेशियो। आप बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम बोल दे कि ए का सेविंग और बी के सेविंग का रेशियो है 4:7, अब कनेक्ट कर दिए आप इसके कोई एक टर्म को इसके किसी भी एक टर्म से जैसे ही कनेक्ट किए, ये तीनों और ये तीनों मतलब 6 टर्म एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। और आप किसी का भी मान किसी के भी रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, जैसे ही कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन का वैरायटी क्या होता है रेशियो में इसका, कि क्वेश्चन अब पूरा फाइनल टच दे रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन का वैरायटी क्या रहेगा कि आपको ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ए बी सी डी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इनका इंडिविजुअल, इनका ए है तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में 3 टर्म, ए का 3 टर्म होगा, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। अभी इसमें पूछेंगे बताइए टोटल कितना टर्म होगा, तो 9। ए का 3 टर्म, ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर, ए का सेविंग, बी का इनकम, बी का एक्सपेंडिचर, बी का सेविंग, सी का इनकम, सी का एक्सपेंडिचर, सी का सेविंग। सुनिए, जैसे ही हम बोले कि परसेंट सेविंग, सेविंग परसेंट, ए का है 20%, ये
ए का इंटरनल रिलेशन बताता है। बोलिए इंटरनल, बोलिए मेरे साथ तो समझ में आएगा। ये ए का इंटरनल रिलेशन बताता है। ए का इंटरनल रिलेशन का मतलब ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर, ए का सेविंग, ये ए का इंटरनल रिलेशन। बोलिए बोलिएगा तो याद रहेगा। ये जो बोले ए 20% बचाता है, ये ए का तीनों टर्म का इंटरनल रिलेशन। बी 30% बचाता है, ये बी के तीनों टर्म का इंटरनल रिलेशन। सी 40% बचाता है, ये सी के तीनों टर्म का इंटरनल रिलेशन। मतलब आप ए के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रिलेशन बता सकते हैं। आप बी इससे आप बी के इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बता सकते हैं। इससे सी का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बता सकते हैं। ये ए का इंटरनल रिलेशन, ये बी का इंटरनल, ये सी का इंटरनल। लेकिन आपको तो ये दे देगा, सबका अपना ये दे दिया, सबका ए का इंटरनल रिलेशन, बी का इंटरनल रिलेशन और सी का इंटरनल रिलेशन ये आपको दे देगा। ये कैसे देगा? या तो परसेंट सेविंग दे देगा या परसेंट एक्सपेंडिचर दे देगा। ठीक है। अब पूछेगा क्या? एक्सटर्नल रिलेशन पूछेगा। ये इंटरनल रिलेशन दिया है, ए का इंटरनल, बी का इंटरनल, सी का इंटरनल। पूछेगा एक्सटर्नल रिलेशन, बोलेगा ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। मतलब ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर और सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। भाई नहीं बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते। देखिए बलजीत लिखे इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ बाबू, बलजीत बाबू, इंटरनेशनल रिलेशन। पूछा क्या? ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। कैसे बताइएगा? ये इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, टाका नहीं फिट हुआ इधर दोनों का, इधर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप बताइएगा भाई? कुछ ना कुछ इन तीनों को कनेक्ट रहेगा तभी आप बता सकते हैं। ये ए का इंटरनल रिलेशन, इससे ए का इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ये बी का इंटरनल रिलेशन, बी का इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। सी का इंटरनल, सी का इनकम, इंटरनल रिलेशन आप सबका बता सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कर दिया भाई। ये ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर, सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो, अभी सी एंड डी। लेकिन अगर इसी में दे देता कि इनके इनकम का रेशियो है 2:3:5 और तब पूछता एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। अब हर हाल में आप बता दीजिएगा। क्यों? हो गया काम, सेट हो गया। क्या सेट हो गया? ये इनकम, इसका इनकम और इसका इनकम का रेशियो, ये कनेक्ट ये 2:3:5। जैसे कनेक्ट किए तो 3 3 6 3 9 टर्म कनेक्ट हो गया। और 9 टर्म कनेक्ट हुआ तो आप कुछ भी आप बता सकते हैं। 9 में से किसी का किसी से रिलेशन पूछ देगा तो बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसीलिए ये चूंकि रेशियो का यूज होता है, मतलब एक का रेशियो देगा, दूसरे का, कोई एक का इनकम का दे देगा, एक्सपेंडिचर पूछेगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, इनकम पूछेगा। तो यही वैरायटी है। इतना देर में हम सिर्फ कंसेप्ट दिए हैं, समझाए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब बताएंगे कि कैसे बनाया जाता क्वेश्चन को। सुने मेरी बात को। 3 बात बताएंगे। एक बात बताएंगे बनाने का तरीका, दूसरा बात बताएंगे कि उसको विदाउट फॉर्मूला से बनाने का तरीका, दूसरा विदाउट फॉर्मूला से बनाने का तरीका, और तीसरा एग्जाम में आप कितना काम कीजिए। हमको इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते हैं। वंडर गर्ल सर, आजकल मेरा दिल नहीं लगता पढ़ने लिखने में। तो दिल लगाइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। ए बी एवं सी के आई का अनुपात 2 3 4 है। आपसे हम पूछेंगे ये
इंटरनल रिलेशन है ना, है ना? यस सर, देखिए ए का इनकम, बी का इनकम और सी के इनकम का रेशियो है। ए का इनकम, बी का इनकम, सी के इनकम का रेशियो है। और ए अपने आय का 20% बचाता है, ये ए का इंटरनल रिलेशन, ये बी का इंटरनल रिलेशन और ये सी का इंटरनल रिलेशन। ये रेशियो दिया है तीनों के इनकम का। गोली मारिए इंटरनल रिलेशन, एक्सटर्नल रिलेशन। हम आपको टू द पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सुनिए, सबसे पहली बात, ये दिया है ए बी सी के आय का अनुपात, इनकम का रेशियो दिया है 2:3:4। ये ए बी और सी, और आपसे परसेंट सेविंग इसका दिया हुआ है, परसेंट सेविंग 20%, 30% और 40%। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेविंग का रेशियो, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है सेविंग का रेशियो क्या होगा। आप फॉर्मूला जानते हैं कि सेविंग बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं, सेविंग बराबर इनकम इनटू परसेंट सेविंग होता है। इनकम आपको पता ही है, परसेंट सेविंग पता ही है, इनकम में परसेंट सेविंग गुना कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, 2 का 20% अनुपात 3 का 30% अनुपात 4 का 40%। ये सीधा 0% सबसे कट जाएगा, 4:9:16, 4:9:16, ये आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। रंजन बोले सर अब दिल लगाने वाला बैच लाइए। हाँ, अब सब काम करते हैं, हम सोच रहे हैं क्या कि सब व्यवस्था कर ही दिए हैं कि पटना आइए, आपको रहने का व्यवस्था आपके लिए है, खाने पीने का व्यवस्था है, पढ़ने लिखने का व्यवस्था है, पढ़ लिख के नौकरी लगा ही देंगे। मतलब क्या, रहना यहाँ कर ही दिए, खाना पीना कर ही दिए, पढ़ा भी देंगे, नौकरी लगवा भी देंगे। तो अब शादी ब्याह भी काहे छोड़े, शादी ब्याह भी करवा ही देंगे। मतलब सब काम यहाँ से ना, पेरेंट्स को बोल देंगे बच्चा को इधर भेजिए, हम इधर से सेट करके भेज देंगे, पूरा कंप्लीट फुल पैकेज है। इधर आइए, बच्चा को आप भेजिए, इधर नौकरी वोकरी लगा के शादी ब्याह करके और सब सौंप देंगे। हम बोले क्या, हाँ अभिषेक एकदम पूरा खुद शादी भी करवा दीजिए। एक होली का भी देखिए, साकेत लिखे, बच्चा भेजिए, बच्चों के साथ भेजेंगे। नहीं तो मेरी जिम्मेदारी शादी तक ही हो सकती है, उसके आगे का काम आप लोगों का है। सुनिए, हम ये बता रहे हैं, ऐसे हम बोलेंगे ना, इनकम दिया है, इनकम से सेविंग निकालना या इनकम से एक्सपेंडिचर निकालना, तो डायरेक्ट 2 का 20%, 3 का 30%, 4 का 40%, यही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसकी बात करें, ए बी सी, इनकम का रेशियो दिया है 2:3:4 और परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30% और 40%, और आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो। इंटरनल रिलेशन ये है। हम क्या बताए, इसमें हिडन क्या है,
20 बचाता है, 80 खर्च करता है, 100 कमाता है। बचाता 20, खर्च करता है 80, कमाता है 100। ये बचाता है 30, खर्च करता है 70, कमाता है 100। ये बचाता है 40, खर्च करता है 60, कमाता है 100। राहुल बोले हैं एक भेजिए, हम 2 बनाकर भेजेंगे। कृतिका पहले आप अपना शादी कर लीजिए। कृतिका को लगता है कि अपना तो शादी ब्याह हुआ नहीं तो अब करेंगे क्या, हम ही लोगों का करवाएंगे। सर एक हॉल का भी व्यवस्था कर दीजिएगा। चलिए सुनिए मेरी बात को, हम बोले क्या, हम क्या तरीका बताए, जो निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया, देखिए ये आपका निकालना है और ये दिया गया है। निकालना है उसका यूनिट ऊपर, दिया गया का यूनिट नीचे। निकालना है एक्सपेंडिचर, दिया गया है इनकम, तो एक्सपेंडिचर का यूनिट जल्दी बोलिए 80, इनकम का यूनिट 100, दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। निकालना है एक्सपेंडिचर, इसमें एक्सपेंडिचर का यूनिट 70, इनकम का यूनिट 100, जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। एक्सपेंडिचर का यूनिट 60, इनकम का यूनिट 100, जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। बात वही हो गया, 100 100 100 कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 7 या 21, 24। गलती हो गया क्या, 16 21 24 यहाँ अलग आया था। अच्छा तो हमको तो सेविंग का निकालना है ना, सेविंग निकालते हैं। सेविंग निकालते हैं, सेविंग निकालना, सेविंग का यूनिट ऊपर और इनकम का यूनिट नीचे, जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। यानी यहाँ ऊपर में 30, नीचे में 100 गुना 3, ऊपर में 40, नीचे में 100 गुना 4। अब 100 100 100 तीनों कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, तो 4:9:16 हो गया। आपको दोनों तरीका है, पूरा कंसेप्ट समझा दिए। टैलेंट क्या कहता है, टैलेंट ये कहता है कि आप कितना दिमाग से खुले हुए हैं। 20 30 40 सीधा इसको गुना करना है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 9 16 मार दिए, पेन टच करने का भी जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन में तो पेन टच करने का भी जरूरत नहीं था, 4 9 16। देखिए बोल रहा है रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, इसी क्वेश्चन में पहला का दूसरा क्वेश्चन है कि आपको एबीसी का, एबीसी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 और परसेंट सेविंग दिया हुआ है 20%, 30% और 40%, और आपसे एक्सपेंडिचर पूछा है। आप फॉर्मूला यहां काम करेगा, फॉर्मूला से आप इसको क्या बोलिएगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, आप जानते हैं, इनकम इनटू परसेंट एक्सपेंडिचर। इनकम और परसेंट एक्सपेंडिचर को गुना कर दीजिए तो आप बता सकते हैं। तो ये परसेंट एक्सपेंडिचर 80%, तो इसको क्या बोलिएगा 2 का 80%, इसको क्या बोलिएगा 3 का 70%, इसको क्या बोलिएगा 4 का 60%। तो ये क्या हो जाएगा 16:21:24, 16 21 24 आपका आंसर हो गया। ये इसी को आप, कोई फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं रहता, आपको निकालना रहता ए बी सी। इनकम का रेशियो 2:3:4, 2 3 4। आपको परसेंट सेविंग दिया हुआ ही है 20%, 30% और 40%।
आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर बताइए, तो आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर का यूनिट ऊपर 80, इनकम दिया है, इनकम का यूनिट 100 इंटू 2, इसमें क्या करते 70/100 इंटू 3, इसमें क्या करते 60/100 इंटू 4, ये 16:21:24, कोई फार्मूला यूज नहीं किया। अभी देखिए इसमें एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये कैसा रिलेशन, इंटरनल की एक्सटर्नल, कैसा रिलेशन है, एक्सटर्नल रिलेशन। ये एक का, तीन अलग अलग व्यक्ति है, ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर, सी का एक्सपेंडिचर। इंटरनल मतलब ए का ही तीनों, ए का इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, वो इंटरनल रिलेशन होगा। एक यहां पर वे अपने आय के इतना इतना परसेंट बचत करते हैं, परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30% एवं 40%। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उनके इनकम का रेशियो बताइए, इनकम का रेशियो। फॉर्मूला आप जानते हैं, इनकम निकालने का फॉर्मूला 2 होता है, जो दिया है उसका यूज किया। अभी एक्सपेंडिचर दिया है तो आप क्या होता है, एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर, आप जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इसका 2, परसेंट एक्सपेंडिचर 80%, 3/70%, 4/60%, तो ये बनेगा 0% सबसे कट जाएगा, तो ये 1/4 अनुपात 3/7 अनुपात 2/3 बराबर ये 7 तिया 21 अनुपात 3 चौक 12 तिया 36 अनुपात 4 दूनी 8 7 56, 21 36 56 आपका आंसर होगा, 21 36 56। इसी को अगर आप बिना फॉर्मूला बनाना चाहते, ए बी सी, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3:4, 2 3 4, और आपका परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30% और 40%। आपसे पूछ रहा है इनकम, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जो पूछ रहा है उसका यूनिट ऊपर, तो सब में इनकम कितना 100 यूनिट सबका होगा, तो सब में 100 ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सब तो 100 कट ही जाएगा, ये लिखने का भी जरूरत नहीं था। और दिया गया है एक्सपेंडिचर, तो सबका परसेंट एक्सपेंडिचर नीचे, एक्सपेंडिचर का यूनिट, तो यहाँ 80, यहाँ 70 और यहाँ 60, और जो दिया है उससे गुना करिए 2, ये 3 और ये 4, देखिए फिर आपका वही वैल्यू आ जाएगा। सबका 100 कट गया, 0 कट गया, ये 1/4, ये 3/7 और ये 2/3 बराबर 21 अनुपात 36 अनुपात 56। आपको हम बताएं, हम पीछे कई बार बताते हैं कि आपको हम बताए हैं कि अगर बात मेरी की जाए तो हम एग्जाम में क्या करते, सुनिए मेरी बात को, हम क्या करते, बोला एबीसी के खर्च का अनुपात 2 3 4 है, 20% 30% 40% की बचत करते हैं, तो उनके आय का अनुपात, तो सीधा ये खर्च है तो खर्च बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर, यानी 2/80 और इधर 3/70, 0 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 7 अनुपात 12, 7 अनुपात 12, 7 नहीं, 7 तिया 21, 12 तिया 36 हो सकता है, ये नहीं, आंसर कर दिए। देखिए हम एग्जाम हॉल में कितना लिखे हैं, बस ये लिखे, चेक कर दिए, हो गया। सूरज बोले सर आप तो क्वेश्चन का तो ऐसे का तैसे कर देते हैं। अरे अरे एक खतरनाक लड़का को देखिए, साइलेंट क्या लिखा है, गुरुजी आप भी शादी कर लीजिए, आपके लिए लड़की देख लिए, न्यूयॉर्क में है। मतलब आदमी देख के भी मजाक उड़ाया कीजिए।
या एकदम पूरा औकात के लेवल का जब, इसलिए तो आपको क्या लिखे हैं, एग्जाम में बैठाने नहीं देगा, अब बैठने नहीं देगा, अब कोई वैल्यू देते नहीं क्वेश्चन का। हाँ साकिब, हम चाहते हैं आप भी वैल्यू मत दीजिए क्वेश्चन का, एक दो वर्ड लिखिए काम होगा। ये कंसेप्ट हम इतना दिए हैं आपको, सोच आपका बना दिए, अब कम से कम काम कीजिए। एक तो देखिए युगांडा में देखा है, ये थोड़ा सा मेल खाता हुआ लग रहा है। काला आदमी के लिए काली, काला देश, लेकिन वो नहीं, क्या उसको बोलते हैं, एबीसी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2:3:4। हम आपको देखिए ना, हम आंसर बता देते इस क्वेश्चन का। बोला एबीसी के खर्च का अनुपात ये दिया है, वे अपने आय का 20%, 30%, 40% बचाते हैं, बताएं उनके बचत का अनुपात क्या होगा। बचत पूछ रहा है और खर्च दिया है, तो ऊपर जाएगा 80, नीचे जाएगा 20, 1/4 होगा। ऊपर जाएगा 70, नीचे जाएगा 7/3 होगा। इसमें 2 से, इसमें 3 से, ये कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 होगा, यानी 1:14। 1 मिनट, सॉरी, रुक जाइए 1 सेकेंड, इस पे लिखते हैं। देखिए खर्च का अनुपात दिया है और बचत का, किसका पूछ रहा है, बचत का। चलिए देखिए, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, हमको बनाना है, बचत जानना है और खर्च दिया है, तो बचत ऊपर जाएगा, खर्च नीचे, 20/80 यानी 1/4, और 30/70 यानी 3/7। इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें गुना करेंगे 3 से, ये 1/2, 9/7, 7:18, 7×21=18, 7 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, आंसर हो गया। देखिए बस हम एग्जाम हॉल में यही किए, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन पर कमांड। कोई कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। अब इसी को अगर बनाते रहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वे अपने आय का 20%, 30%, 40% बचत करते हैं। परसेंट सेविंग, परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30%, 40%, 20%, 30%, 40%। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे देखिए सेविंग पूछ रहा है। अब देखिए सेविंग और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, यहां मामला आपका फंस जाता है, फॉर्मूला यहां फंस जाएगा। आपका सेविंग और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आप इनकम निकालिए, सेविंग बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर से इनकम निकालिए, और तब आप इनकम निकल जाएगा, तब इनकम इनटू परसेंट सेविंग से सेविंग निकालिए। फॉर्मूला फेल, लेकिन या फॉर्मूला फेल नहीं करेगा तो 2 स्टेप में काम करेगा। लेकिन हम आपको बताएं, जो नॉर्मल कंसेप्ट है उससे तो एकदम इजी में बनेगा। जो चाहिए उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया उसका यूनिट नीचे। मतलब ऊपर में परसेंट सेविंग, नीचे में परसेंट एक्सपेंडिचर। मतलब ऊपर में 20, नीचे में 80, इसमें ऊपर में 30, नीचे में 70, इसमें ऊपर में 40, नीचे में 60, और जो दिया गया है मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, ये 3 और ये 4, और तब ये कट के आ जाएगा 21:54:112, 21:54:112। इसी
इसी में खर्च का अनुपात पूछा है। एबीसी का देखिए सेविंग का रेशियो दिया है 2:3:4। वे अपने आय का क्रमशः परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30% और 50%। पूछ रहा है उनके खर्च का। यहां फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्या करेगा? बचत का अनुपात, बचत से खर्च। अरे पीछे क्या था? ये 2 नंबर बताए। अच्छा, इसी का दूसरा था। अब तीसरा का पहला आ रहे हैं। देखिए, सेविंग से एक्सपेंडिचर डायरेक्ट निकालने का उपाय नहीं है। सेविंग से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकालने का उपाय नहीं है। तो आपको यहां फॉर्मूला सेविंग से एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला नहीं है। आपको सेविंग बराबर इनकम इंटू परसेंट सेविंग, सेविंग के लिए इनकम और परसेंट सेविंग होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर के लिए इनकम के साथ परसेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो इनकम तो है ही नहीं। इनकम के लिए 2 है, सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग, एक्सपेंडिचर बट्टे परसेंट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट काम क्या करें? सिंपल सा बात है कि एक्सपेंडिचर निकालना है, सेविंग दिया गया, एक्सपेंडिचर का यूनिट ऊपर, सेविंग का यूनिट नीचे, यानी ऊपर में 80 नीचे में 20, ऊपर में 70 नीचे में 30, ऊपर में 50 नीचे में 50, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 0 0 कट गया, 3 3 कट गया, 7, 8 7 4। ये आपका आंसर हो गया 8 7 4। इसी में देखिए ABC के A:B:C के सेविंग का रेशियो दिया है 2:3:4। वे अपने आय का क्रमशः 20%, 30% एवं परसेंट सेविंग की बात करें तो 20%, 30% और 50% बचत करते हैं। % बचत करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आय का अनुपात, यहां फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्यों करेगा फॉर्मूला काम? क्योंकि एक फॉर्मूला आपको बताएं, इनकम बराबर सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग। तो सेविंग बट्टे परसेंट सेविंग कीजिएगा तो 2/20% अनुपात 3/30% अनुपात 4/50%। सबका 0% कट जाएगा। ये 1, ये 1, ये 4/5, यानी 5:5:4, 554। अगर कोई फॉर्मूला आप नहीं चाहते तो ABC आप कैसे निकालते? सेविंग का रेशियो दिया है 2:3:4, और परसेंट सेविंग दिया है 20%, 30% और 40%। आपसे पूछ रहा है इनकम, तो इनकम का यूनिट ऊपर, और सेविंग दिया गया है तो सेविंग का यूनिट नीचे। तो 100/20, 100/30, 100/40, और जो दिए गया है उससे गुना कर दीजिए, यानी 2, ये 3, ये 4। ये कट के यही आ जाएगा 5:5:4। ABC का आय समान है। समान है का मतलब क्या? समान है का मतलब A:B:C, इनकम का रेशियो 1:1:1। इनकम का रेशियो 1:1:1। समान का मतलब यही हुआ।
और बोल रहा है वो अपने आय का 20% 30% बचत करते हैं, 20%, 30% और 40% बचत करते हैं। तो पूछ रहा उनके खर्च का अनुपात बताए, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताए। तो खर्च एक का 80%, एक का 30%, एक का 70%, तो क्या होगा 8:3:7। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो बात क्या, ये 40 है तो यहां 60 होगा। यस, 8:3:6। अच्छा यहां 70 होगा, यहां 70। 8:7:6, ये 8:7:6 होगा। हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं जो समझिएगा। देखिए बना तो देंगे ही, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए, औरों से थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट बन गए। इतना देर से कमेंट कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। सोनी जी नाराज क्यों हो रहे हैं? कितना का कमेंट नहीं देख पाते, जब इधर बना रहे होते हैं तो कैसे कमेंट देखेंगे? नाराज मत होइए। क्वेश्चन नंबर 3 रॉन्ग लिखा हुआ है। क्या रॉन्ग लिखा हुआ है भाई? रॉन्ग है, ठीक है। बलजीत सर 3 नंबर क्वेश्चन देखें। खुशबू क्वेश्चन 3 में रॉन्ग लिखा हुआ है। कहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है भाई? सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2 3 4, ठीक है। ये सिर्फ 20%, 30% एवं 50% ऑफ इन। क्या रॉन्ग लिखा हुआ है 3 में भाई? बलजीत क्या रॉन्ग है? रॉन्ग लिखा हुआ है, क्या रॉन्ग लिखा हुआ है? 2 3 4 का दिया हुआ है एबीसी के बचत का अनुपात 2 3 4, तो बचत का अनुपात 2 3 4 है। वो अपने आय का 20%, 30%, 50% बचत करते हैं। 20%। अच्छा यहाँ हम गलत लिखे हैं, यहाँ 50%। अरे यार क्या हो गया? ओके सही बात बोले हैं, यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, गलत बनाए हैं बोल दीजिए। अब सही है, ठीक है। हम बोले ना कि देखिए कुछ अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरों से थोड़ा हट के हो जाए तो आपका सिलेक्शन में का रेशियो या संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। क्या चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कभी भी अगर इनकम समान होगा, जैसे इनकम समान होगा तो 1:1:1, और आप क्या किए, एक में 80%, एक का 70%, एक का 60% किए, तब आप रेशियो निकाले 8:7:6। एक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी जो सीधा परसेंट एक्सपेंडिचर है वही एक्सपेंडिचर का रेशियो बना, जो परसेंट एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इफ इनकम आर कांस्टेंट, इनकम्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समान हो, जो बोल दिया इनकम समान हो, इफ इनकम आर कांस्टेंट देन रेशियो of expenditure, ratio of expenditure is equal to ratio of percent expenditure।
जो परसेंट एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वही एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। भाई ये अगर पता है, जैसे ही देखे इनकम समान है एक्सपेंडिचर, तो परसेंट एक्सपेंडिचर बस उतार देना है, यानी 80 70 60 8 7 6 मार देते ठीक, अगर थोड़ा सा पता है तो। थोड़ा सा पता है क्या हम ऑब्जर्वेशन यहीं से निकाले, देखिए ना, एक का 80%, समान का मतलब 1:1:1, एक का 80%, एक का 70%, एक का 60%, ये परसेंट एक्सपेंडिचर परसेंट एक्सपेंडिचर परसेंट एक्सपेंडिचर 1:1:1 खत्म। तो जो परसेंट एक्सपेंडिचर है वही ना एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इनकम समान है तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वही परसेंट एक्सपेंडिचर का रेशियो। ये तो गौरव हिंदी में बोल रहे हैं, यदि इनकम समान है, यदि आय समान हो तो लीजिए हिंदी, खर्च का अनुपात, एक से एक आदमी है, खर्च का अनुपात बराबर परसेंट खर्च का अनुपात। तो इस क्वेश्चन के लिए एबीसी कितना आसान काम हो गया। परसेंट एक्सपेंडिचर तो पता ही है, एक का है 80%, एक का है 70% और एक का है 60%। तो एक्सपेंडिचर का भी रेशियो यही रह जाएगा, यानी 8:7:6। बनाने का जरूरत ही नहीं था। गुरुजी भूख लागल बा, छुट्टी करी, मुर्गा भात बनल बा। तो मुर्गा भात बनल बा तो उससे मेरा क्या फायदा है, हमको थोड़े ही खिला रहे हैं आप, और देर तक पढ़ाएंगे। देखिए यहां पर बोल रहा है, यही क्वेश्चन इसी का दूसरा, एबीसी का आई समान है। आई समान का मतलब A:B:C, इनकम का रेशियो है 1:1:1, और परसेंट सेविंग है इनका, परसेंट सेविंग नहीं लेगा, परसेंट सेविंग है 20%, 30%, 40%, 20%, 30% और 40%। पूछ रहा उनके बचत का अनुपात बताइए, सेविंग का रेशियो। तो सेविंग बराबर इनकम इंटू परसेंट सेविंग, यानी एक का 20% अनुपात एक का 30% अनुपात एक का 40% बराबर, आप बोल सकते हैं 2:3:4। ऑब्जर्वेशन मेरा ये कह रहा है कि अगर इनकम समान है तो सेविंग का रेशियो वही होगा जो परसेंट सेविंग का, क्योंकि एक एक का तो कोई मतलब ही नहीं बना। 20:30:40, तो परसेंट सेविंग भी 20:30:40 और सेविंग का भी रेशियो 20:30। सोचिए अगर आपको ये पता है, आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन हम ये निकाले कि इफ इनकम आर कांस्टेंट, इफ इनकम आर कांस्टेंट देन रेशियो ऑफ सेविंग is equal to ratio of percent saving। मतलब अभी अब देखिए, हम एग्जाम में रहते देखते आय समान है, हम तो उड़ जाते हैं, उड़ाते नहीं है, उड़ जाते हैं और उछल गए, अरे यार समान है। और सेविंग पूछ रहे हो तो 20:30:40 2 3 4 टिक मारे, क्या कलम भी नहीं छूटे, टच भी नहीं किया।
2 3 4 हो गया, कुछ करना ही नहीं था, पेन भी टच नहीं करना था। क्योंकि आपका अभी इनकम कांस्टेंट है और परसेंट सेविंग दिया हुआ है 20%, 30% और 40%, यानी परसेंट सेविंग का रेशियो 2:3:4, वही सेविंग का भी रेशियो होगा, जो परसेंट सेविंग का वही सेविंग का भी। कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। तो 4 का पहला दूसरा हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास आप लोगों का रीजनिंग का देख लेते हैं। अभी रीजनिंग का कितने बजे से क्लास है। रीजनिंग के बाद फिर नाइट सेशन एक बार चलेगा, प्रैक्टिस का नाइट सेशन चलेगा। रीजनिंग का क्लास के बाद रीजनिंग का क्लास कितने बजे ऑफ होता है? 9:45 में ऑफ हो जाता है। तो 10 बजे से नाइट सेशन चलेगा हम लोगों का, ठीक है। आप लोग खा पी के तैयार रहिएगा। 10 बजे हम लोग काम करेंगे। रेशियो, बेसिक रेशियो का टाइप 1 टाइप 2 पिछले क्लास में समाप्त किए थे, आज टाइप 3 करेंगे। मंजुला बोली हम भी तो उछल के आंसर दिए हैं, देखिएगा पैर हाथ संभाल के। मेरे यहाँ डिनर कर लीजिएगा। नेहा कहाँ डिनर करवाइएगा सर? भागलपुर में जूम ऐप पर क्लास दे रहे हैं। हाँ, एडवांस मैथ का जा रहा है वहां। प्रियांशी बोली वाह सर मजा आ गया। ऐसे ही मजा आते रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन 10 बजे रात में चलेगा। जाइए सूरज गौरव जी, मुर्गा भात खाइए। वंडर गर्ल मेरे घर आइए, एकदम टेस्टी यमी मटन एंड पुलाव खिलाएंगे। सब सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, मेरे यहाँ आइए ये खिलाएंगे ये खिलाएंगे, कोई खिलाते नहीं है। चलिए ठीक है, जाइए आप लोग खाना पीना खाइए। रात में मिलते हैं 10 बजे रात में, ठीक है। 10 बजे रात में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आज फिर ब्रेकअप होगा सबका, लिखे हैं देखिए अर्जुन, आज फिर से ब्रेकअप होगा सबका। डॉली में शादी कीजिए ना सर, कब तक टेंशन देते रहिएगा। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।